नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर की बधाई। तो दोस्तों, मुझे भगवान से यही उम्मीद है और मुझे यही आशा है कि दोस्तों इस बार आप सभी दोस्तों सीटेट में अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला दोस्तों सीटीपी का, वो तीसरा मॉक टेस्ट होने वाला है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल देख लीजिएगा, अगर दोस्तों आप लोग का जिद है इसी बार सीटेट पास करने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और चूंकि मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग खुद से टेस्ट दीजिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, क्योंकि मैं यहां पर उतना डिस्क्राइब आप लोग को नहीं करने वाला हूं। चलिए नंबर 1 सवाल नंबर 1 में है कि निम्न में से ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन में है कि बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वह पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाएंगे, या बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए, या बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए उन्हें सजा देनी चाहिए, या बच्चों का सीखने में मार्गदर्शक सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों का सीखने में मार्गदर्शक सहायता करनी चाहिए। ये आपका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल नंबर 2 आप लोग का हार्वर्ड गार्डनर से आ गया। तो हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। सही है। दूसरा में है कि बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, या प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, या बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो दोस्तों बुद्धि जो है अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता नहीं होती है। बुद्धि आपका एक ही प्रकार की नहीं होती है, और बुद्धि न ही केवल दोस्तों आप लोग का पूर्व निर्धारित होती है और न ही यह तय होती है। तो आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का है नंबर 3, और नंबर 3 में आप लोग का है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की, निजी संवाद के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, और उसके बाद है कि विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, या विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों निजी संवाद जो होता है दोस्तों वो आपका ले वाइगोत्स्की के अनुसार विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को यह बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका यहां पर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नंबर 4 में आप लोग का है कि एक शिक्षिका को, यानी एक मैडम को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। किस प्रकार की, आर्थिक को, उसके बाद है आप लोग का क्षेत्रीय, भाषाई, या सामाजिक संस्कृति, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपका सीटेट का एग्जाम में दोस्तों 5वां ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन मुझे यहां पर लेना पड़ा। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए नंबर 5 में आप लोग का है दोस्तों कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए दोस्तों। बस एक विषय वस्तु अमूर्त और जटिल होनी चाहिए, संबंधित खंडों में प्रस्तुति होना चाहिए, या विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, या अति आसान और अत्यधिक सरल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आप लोग का अति है। ठीक है, तो अति आसान और अत्यधिक सरल होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों सही। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग इसी तरह। और 6 नंबर हम लोग का सवाल आ गया। 6 नंबर में है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, क्या चेंजिंग जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, या कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, या खोजी अधिगम से व्याकरण विधि की ओर, या लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो दोस्तों मानकीकृत पाठ्यक्रम तो आपको नहीं होगा, खोजी अधिगम से व्याकरण के अधिगम की ओर ये भी आपका नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद है कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका होना चाहिए दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर, यानी उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों सही, वो आपका हो जाएगा कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 7 दोस्तों आप लोग इसमें BBI लगा लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
तो जब बच्चा फेल होता है, यानी जब बच्चा पास नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर बच्चा फेल होता है दोस्तों तो वो उसका गलती नहीं है, वो किसका गलती हो जाता है दोस्तों, व्यवस्था का गलती हो जाता है, यानी स्कूल का गलती हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि बस व्यवस्था क्या हो दोस्तों, वो फेल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 में आप लोग का है कि शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या परिवर्तन हो सकता है, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षक की तकनीकी अपनाकर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर दोस्तों इसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी चेंजिंग हो सकता है। चलिए 9 नंबर सवाल आप लोग का आ गया, और 9 नंबर में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, यानी कौन सा आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सत्य या असत्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये आप लोग का क्या है दोस्तों, ये आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 में आप लोग का कितना है, नंबर 10 में आप लोग का है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षकों को उसके साथ क्या करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, या बच्चे के लिए निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चों के लिए निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 आप लोग का है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है, ठीक है, जबरदस्ती जब उसकी माँ की गोद से ले लेती है उसकी दादी, तो बच्चा रोने लगता है। सही बात है, तो बच्चा डैश के कारण रोता है। किसके कारण रोता है, वियोग दुश्चिंता के कारण, सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, या अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो दोस्तों इसमें जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है। ठीक है, जब उसकी माँ की गोद से दोस्तों, जब उसकी दादी की गोद से उसकी माँ को ले लेती है। चलिए नंबर 12। नंबर 12 में आप लोग का है कि एक अध्यापिका यानी एक मैडम अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीकी अर्थहीन है, कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, या अधिगम की गति को बाधित करेगी, या अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो दोस्तों इसमें आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में यह आपका हेल्पफुल है, यानी कह सकते हैं कि मददगार है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे हम लोग का सवाल है दोस्तों, आगे आप लोग का 13 नंबर, और 13 नंबर में है कि समस्या के समाधान की वो प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ पर चलकर हल तक पहुंचा जाता है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अनुरूपक कहलाती है। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दे, या कलन विधि हो जाएगा, या स्मरण सहायक विधियां हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों कि उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दें। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 14, और नंबर 14 में आप लोग का है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, या बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों समकक्षी समूह के संदर्भ में जो आपका सही है वो आपका हो जाएगा बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यानी महत्वपूर्ण रोल दोस्तों अदा होती है, या तो जैसे को कह सकते हैं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग का है दोस्तों नंबर 15 सवाल। एक ऐसी कक्षा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है। ठीक है, कुछ क्या करता है दोस्तों, कुछ अक्षरों को और कुछ शब्दों को वो हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा भी कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वाचन वैकल्य कहलाती है, स्वलीनता कहलाती है, अवधान असहायता कहलाती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के बच्चा जो होते हैं वो कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या तो उल्टा कर देता है, तो इस प्रकार के दशा को दोस्तों क्या कहा जाता है, इस प्रकार के दशा को आप लोग को वाचन वैकल्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 16। नंबर 16 में आप लोग का है कि फ्रायड के बारे में कौन सा कथन सही है। फ्रायड आप लोग का क्या है दोस्तों, ये आप लोग का एक मनोविज्ञान है, तो इसके बारे में क्या सही हो जाएगा, विस्मृति का अध्ययन, बाल विकास की 5 अवस्था या मनोगति का उपागम की व्याख्या या इनमें से सभी। तो दोस्तों फ्रायड के बारे में ये सभी कथन सही है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 17। नंबर 17 में आप लोग का है कि नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्य की बात करे या स्वयं उन पर आचरण करे या महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए या देवी देवताओं की बात करे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वयं उन पर चर्चा करे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नंबर 18। नंबर 18 में आप लोग का है कि अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, श्रृंखला अधिगम हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम हो जाएगा या अनुकूलित प्रतिवर्त अधिगम हो जाएगा। तो दोस्तों अध्ययन का उच्चतम स्तर जो होता है दोस्तों वो आपका समस्या समाधान अधिगम होता है, जो आप लोग का सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों नंबर 19 सवाल, और 19 नंबर में है कि जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो उपयोग कर रहा है, वो किस चीज का यूज कर रहा है दोस्तों, तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का या अभिवृत्ति के नियम का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रभाव के नियम का। तो जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह प्रभाव के नियम का यूज कर रहा है या तो जिसको कह सकते हैं दोस्तों उपयोग कर रहा है। चलिए दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है 20 नंबर। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सही नहीं हो जाएगा, कौन सा कि नींबू मीठे हैं युक्तिकरण होता है या मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण हो जाएगा या घटना का सामान्यीकरण बोधिकरण हो जाएगा या हवाई के लिए उज्ज्वल तरंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी हवाई के लिए उज्ज्वल तरंग नहीं है, और ये आप लोग का दोस्तों क्या है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन आप लोग का था 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ और कितना दोस्तों रॉन्ग हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।